गाइस आज का वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है। एक हिंदू पंडित जी की वाइफ ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्यों किया, कैसे किया, कितनी परेशानी में थी, फिर क्यों किया इस्लाम कबूल, तो चलिए सुनते हैं उसी के ज़माने और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया और जाकर के इस्लाम कबूल किया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया पंडित घराने से हूँ और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते थे। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण फैमिली से। ब्राह्मण फैमिली से। जब पूजा वूजा करने जाते हैं तो जब खाना त्योहार मिलता होते है। थे खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते होंगे? हाँ हाँ, कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। उसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जो हुई ना, तो मेरी जो पूजा थी पाठ थी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई भक्ति बढ़ गई। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज़्यादा करूँगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्रे होते वो पूरे रखती, कभी लोम के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे ऊपर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। ठीक है, सब करती। ज्योतिष भी करते थे? हाँ हाँ, ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबको सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफ़ी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में ही हवन करती थी। नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को भी बताते थे तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में। अच्छा ठीक है। परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं ठीक है, मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था हवन सामग्री छोड़ दी थी उसमें। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मैंने देखा, टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा मतलब वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं? हाँ, उपासना करते हैं। तो नवरात्रि का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट हाँ के आप अपनी, चढ़ाने वाले? हाँ अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। मैं सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी पता था आत्महत्या है। पर मैं सोचती मैं प्रभु को खुश हासिल क्या करना चाहते थे? वो गर्दन काट के अपनी चढ़ाने? हासिल में ये करना चाहती प्रभु खुश हो, मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे? खुश करना चाहती थी मैं अच्छा, कि ये खुश हो जाएं और मुझे कुछ दें अपनी तरफ जब से। गर्दन ही कट गई तो मिल के क्या फायदा आपको कुछ? नहीं, मैंने देखा था ना अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है। अच्छा, मेरी गर्दन वापस जुड़ जाती है? वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई जैसे दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी फांसी लगाकर। बहुत केस दिल्ली में। तो भैया जी मैं 2 दिन गई। 2 दिन जाने के बाद वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं। मैं कि 2 दिन से भीड़ है, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पर। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा, हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए, बड़े तकड़े तगड़े। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? तो मैं ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी वीकनेस ग्लूकोज की इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात है, एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही हूँ। मतलब आपने उपवास किए थे? हाँ, उपवास 40 दिन के। 40 दिन उपवास किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लग गई। और मैं बिल्कुल खाट से लग एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु पर नया विश्वास किया था, मैंने नया विश्वासी था मैं, तब मुझे पता चला उपवास के बारे में।
और मैंने दिन रात के 11 उपवास रखे थे। रात को खाना नहीं खाना, दिन को भी नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना, दिन रात के 11 उपवास रखे थे। और उपवासों के साथ ही साथ मैं काम पर भी जाता था, घर भी आता था, और एक पैसे की कमजोरी मेरे ऊपर नहीं आई। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। लेकिन आपको वो सामर्थ्य नहीं मिली जब आपने हनुमान के लिए उपवास हनुमान के लिए किया। उसके बाद शादी होने के बाद मैंने सोचा ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं, हाँ। तो मैं अपने हाथ पे जलाती थी। अच्छा, हाँ, मेरा हाथ जलता था, मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हो किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेके रोती थी, तस्वीर को लेकर रोती थी, सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज़ आती थी उसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी, उसकी आँख भी है, नाक भी है, मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज़ आए, अगर ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा, है। ढूंढते 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 कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो, मुझे ना इन्फेक्शन हो गया, अच्छा, मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया अचानक से। मुझे वीकनेस आने लगी, वीकनेस आने उस टाइम लगी। तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 20 साल। 18-20 साल, ठीक है। 16 साल की तो मेरी युवावस्था- शादी हो गई थी। युवावस्था। अच्छा, 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा, 16 साल के बाद 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद। भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी, मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ना वाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठाओ। अच्छा, मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे अंधेरे मंदिर धोया वहाँ पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो असली सांप? हाँ, असली सांप में दिलेर भी बहुत थी। अच्छा, मैंने ना उसे, वो मूर्ति के पीछे चला गया। अच्छा, मैंने सोचा मूर्ति हटा हटा के देखो है क्या यहाँ वाकई में। तो वो कह रहे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया तो। बंधन में हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं पता नहीं मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से ही। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था। अच्छा, जिन्न आता था तो मैं ना उन्हें पकड़ के, मैं कहाँ गुजारा तू, छोड़ती नहीं थी, पूरी ताकत लगाता था जिन्न। मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी, मैं कि तू इसे लेके नहीं जा सकता। जबकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा। कोई नहीं सोता था, डर के मारी भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी। मैं सूंगी देख बोला इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए, धीरे 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 मैं पतंजलि से दवाई लाई। वहाँ हमारे बिजनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गांव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने। पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं हो। अच्छा, हाँ, और आप, मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा, और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी, इतनी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा, डॉक्टर कहता था किस किस चीज़ की दवाई दे मैं हम तुम्हें। अब डॉक्टर गोली तो दे सकता है ना, कि हम बता रहे हैं इसकी ये गोली, इसकी ये गोली। इतना बड़ा बैग मेरा पूरा फुल, दवाइयों से। 1-1 घंटे के बाद दुनिया खाती थी खाना, मैं खाती थी दवाई। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझसे चलना भारी हो गया। इन सारी दवाई खा खा के। और मेरे बच्चे छोटे थे, मुझसे 5 मिनट नहीं बैठा जाता था कि मैं अपने बच्चों को खाना बना के भी खिला दूँ। मैं अंदर से रोती थी, मैं कि बताओ मेरे बच्चे छोटे, कौन करके खिला देंगे। ऐसे चलता रहा। और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन भी करेंगे ना, तो पहले आपके ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसकी भी हम गारंटी नहीं लेंगे। तो मुझे मुल्ले के पास लेके गए, पंडित और भी हमसे बड़े पंडित थे, उनके पास लेके गए। यहाँ चैती के लिए प्रसाद बोल दिया, जहार दीवान का प्रसाद बोल दिया। नहीं, जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित जितने भगवान थे सबके पास लेके गए। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहाँ लेके नहीं गए। पर उधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मेरी सेहत और ज़्यादा और डाउन। मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा।
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोल दिया बच्चों के पापा से मेरे पापा के घर छोड़िया, क्योंकि मैं बेड पर रहती थी हर समय, दीवारों को पकड़ पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी, ये कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ समय के मेहमान हैं, अब तुम्हें इन्हें खिला दो पिला दो जो भी करना तुम्हें, क्योंकि मैंने सोचा ये पैसे लेके ऑपरेशन कर रहे हैं फिर भी ये गारंटी नहीं ले रहे, तो इससे अच्छा तो मैं दवाई खाते खाते मर जाऊँ। हैं हमारे पास इतना बजट ही नहीं रहा था कि हम 70-80 हज़ार जमा करते वहाँ पे, और ब्लड के लिए अलग जमा करते, 2-3 बोतलें ब्लड चढ़ता, उसके बाद मेरा कहीं ऑपरेशन होता, उसके बाद भी गारंटी नहीं, मना कर दी उन लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं करवाना, मुझे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद मैं पड़ी रहती थी, मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भैया किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। ये होता है ना भैया कि जब हम बीमार होते ना, कोई कहेगा जब भंगी के घर का भी खा लेगा बंदा, मरता क्या ना करता कर लेगा। और वैसे अगर हम ठीक हैं तो उसका घमंड ऊपर आसमान की तरह रहता है, क्योंकि हमारे पापा के आगे ना ये छोटी जाति वाले खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। मैं सोचती थी बताओ इन्हें क्या सजा मिल रही है, ये क्यों खड़े हैं। अब देखो, अब आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त जिनकी उपासना करते थे वो क्या थे, जिनकी आप उपासना कर रहे थे वो क्या थे? वो तो मुर्दा थे, उनमें तो सांस ही नहीं थी, आंखें थी देख नहीं सकते थे, मुंह था बोल नहीं सकते थे, कान तो सुन नहीं सकते, पैर थे चल नहीं सकते, हम ही उठा के रखते थे उन्हें, तो उठा के धो रख दो उन्हीं के वहीं पे। वो तो उनकी हालत तो ये थी, और अब भी वही हालत है, उठा के ले जाते हैं हम लोग उन्हें। इंसानों के परमेश्वर ने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, उसने हम इंसानों को बनाया, और हम अपने हाथों से उस ईश्वर को बनाते हैं, अपने हाथों से बना के कहते हैं कि जी ये ईश्वर है। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज़ टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली नो आंसर फॉर इट। Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? आपका सवाल क्या है? उनके मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मज़हब में, इस मज़हब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मज़हब की नीचे की किताबों में है, लेकिन जब भी कोई हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मज़हब में 2 किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, मुस्लिम का कुरान, किताब जो इंसानों ईसाई ने का लिखी है। तो इंसानों बाइबल की किताब में मिलावट हो चुकी है, और इसमें कई चीज़ें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे, जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूँ, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी हो वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीज़ों की इबादत करते,
चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो। और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीज़ें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मज़हब में हराम है, हिंदू मज़हब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का तो कोई गाइस बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये हिंदू बहन का, जो भगवान का इतना पूजा करती थी, मंदिर धोती थी, अपना बलि, अपना गर्दन काट करके बलि देने के लिए तैयार थी। उसके बाद उन्होंने जब लास्ट टाइम उनका आया तो लास्ट में वो इतना बीमार पड़ गई कि सब डॉक्टर भी रिजाइन दे दिया। लास्ट में वो इस्लाम कबूल कर लिया और अभी वो बहन जिंदा है और वो अभी इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्लाम मज़हब में आ गई है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा ये बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।